यार जब से आदि पुरुष का टीजर आया मेरे सारे सब्सक्राइबर कमेंट में लिख रहे हैं आपको आदि पुरुष का टीजर कैसा लगा? क्या बाहुबली की तरह आदि पुरुष भी हिट हो पाएगी? वीडियो शुरू करने से पहले आप सुन लो कि अगर मूवी की अगर कोई चीज मुझे अच्छी लगती है देन आई विल अप्रिशिएट दैट, लेकिन अगर मुझे मूवी में कुछ भी ऐसी चीज मिलती है जो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाए मैं उसका विरोध तुरंत करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी बड़ा प्राइस पे करना पड़े। टीजर के शुरुआती हिस्से में प्रभास को ध्यान के मुद्रा में पानी के अंदर बैठा हुआ दिखाया गया है। इस मूवी के डायरेक्टर को बताना चाहता हूं कि भगवान राम कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं थे कि जिनका ध्यान सिर्फ पानी के अंदर ही लगता था। भगवान राम तो हम और आप जैसे एक साधारण मनुष्य थे जो हमारे तरह ही जमीन पर बैठकर साधना किया करते थे। भगवान राम सदैव प्रकृति के नियमों का पालन करते थे, यानी कि वह प्रकृति के नियमों के खिलाफ कभी भी नहीं जाया करते थे। दूसरा, इस मूवी में रावण का रोल निभाने वाले सैफ अली खान का ध्यान तपस्या करने पे नहीं है बल्कि दाढ़ी और बाल सेट करने पे। मूवी के डायरेक्टर ने सैफ अली खान को रावण कम महमूद गजनवी ज्यादा बनाने की कोशिश करी, क्योंकि रावण गलत नहीं था बल्कि उसके काम करने के तरीके गलत थे। क्योंकि रावण अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा शिवभक्त और दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी था, और यहाँ पर रावण को महमूद गजनवी की तरह दिखाकर हमारे आस्था पर ही तो चोट किया जा रहा है। इस मूवी में रावण को एक विचित्र पक्षी पर बैठाकर रावण और पुष्पक विमान दोनों का अपमान किया गया है। पुष्पक विमान को तो विश्वकर्मा जी बनाकर कुबेर को देते हैं और कुबेर से वह विमान रावण छीन लेता है, क्योंकि पुष्पक विमान तो मन की गति से चल सकता था और पुष्पक विमान की तुलना अगर किसी पक्षी से किया जाए तो यह स्वयं में पुष्पक विमान का अपमान ही है। नंबर 4, गाइस आपको पता ही होगा कि भगवान राम एक साधारण से पुरुष थे, उन्हें दाढ़ी मूंछ रखने का कोई शौक नहीं था, लेकिन इस मूवी में भगवान राम को एक स्टाइलिश मूंछों के साथ दिखाया जा रहा है जो कि भगवान राम का एक अलग प्रकार का इमेज प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। इस मूवी में भगवान श्री राम सीता माता के हरण का बदला लेने के लिए रावण के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रोधित है। मैं आपको बता दूं कि भगवान राम धीर वीर गंभीर व्यक्ति थे, वह बहुत ही सौम्य स्वभाव के भी व्यक्ति थे और उनके मन में रावण से बदला लेने के लिए क्रोध शब्द भी नहीं आया होगा। छठवां, इस मूवी में जो हनुमान जी का रोल किया है वह फालतू में पूरे मूवी उछल कूद कर रहा है जहां पे उसको उछल कूद करने की जरूरत भी नहीं है। इस मूवी में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कीर्ति सेनन को कौन सीता माता का रोल दे दिया, क्योंकि उनके अंदर तो सीता माता की कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यह मूवी बिल्कुल बकवास है, इस मूवी की कुछ पॉजिटिव्स भी है, जैसे कि कम से कम बॉलीवुड को समझ में तो आया कि अगर हम मूवी धार्मिक ग्रंथों के ऊपर भी बनाते हैं तो भी मूवी चलेगी। नंबर 2, हो सकता है कि मूवी भारत से ज्यादा विदेशों में चले, क्योंकि भगवान राम को तो हम जानते हैं लेकिन पूरे दुनिया के लिए कंटेंट बिल्कुल नया होगा। नंबर 3, हम किसी मूवी को उसके टीजर के बेसिस पे अपना राय दे सकते हैं लेकिन जज नहीं कर सकते हैं, और मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि यह मूवी दरअसल कैसा बनाया गया है। खैर 500 करोड़ लगे तो मूवी अच्छी होनी चाहिए। मूवी बनाने के भले ही 500 करोड़ लगे हो लेकिन हमें सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं।